नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश की शान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, सोयाबीन फसल की कटाई के बाद किसान भाई रबी सीजन की जो फसल है उसकी तैयारी में लग चुके हैं और उनके सबसे पहली फसल वो प्याज की नर्सरी डालते हैं, ताकि उनकी नर्सरी जल्दी तैयार होकर जल्दी रोपाई हो जाए और काफ़ी समय से नर्सरी तैयार होने पर समय से रोपाई होगी और समय से अगर रोपाई होगी तो उसका उत्पादन और क्वालिटी अच्छी रहेगी। तो उसके लिए हमें नर्सरी कैसे तैयार करना है, खेत की तैयारी कैसे करना है, खाद कौन से डालने हैं, ऐसी सारी जानकारी हम शुरू से लेकर अंत तक की इस वीडियो में डालने वाले हैं। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर भी करें, जिससे कि वह भी इस जानकारी का लाभ ले सके और हमारी मेहनत सफल हो। और खेती से संबंधित ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी जल्दी से जल्दी बिना देरी के प्राप्त करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, ताकि हम जो भी जानकारी की वीडियो डालेंगे बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आइए बिना देरी के जानकारी शुरू करते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले आपको खेत की अच्छे से 2 बार हकाई करनी है, जिससे कि खेत अच्छे से सूख जाएगा। उसके बाद में आपको रोटर वीटर कराकर या पाटा लगाकर उसको खेत को समतल करना है और उसमें एक समान जो क्यारियां होती हैं 6 फीट चौड़ी, वो क्यारियां आपको बना लेनी है। क्यारियां बनाने से पहले अगर आप देसी खाद का उपयोग करना चाहते हो या आपके इसमें देसी खाद पहले नहीं डाल रखा है, तो क्यारियां बनाने से पहले खेत तैयार करते समय उसमें आप देसी गोबर की खाद भी डाल सकते हो। क्यारियां बनाने के बाद में उसमें आपको सिंगल सुपर फास्फेट या कोई सा भी भू सुधारक खाद डाल सकते हो। हमने बायोकेयर कंपनी का बायोसील लिया है और साथ में कुछ जगह में सुपर खाद भी लिया है, रिजल्ट अलग अलग देखने के लिए। तो आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो। उसके बाद आप बेसल डोज में जो 12-32-16 NPK होता है वो ले सकते हो। उसकी अगर मात्रा की बात करें तो आपने जितना बीज आप डाल रहे हो, जैसे 10 किलो बीज डाल रहे हो तो 10 से 12 किलो आप NPK 12-32-16 या DAP डाई अमोनियम फास्फेट 1846 ले सकते हो। इसमें ये सावधानी रखनी है कि आपको DAP या 12-32-16 की मात्रा ज़्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि ज़्यादा अगर हम लेते हैं तो मिट्टी में क्षारीपन हो जाता है, अम्लीपन हो जाता है, जिससे कि नर्सरी उगने के बाद कटने की समस्या आती है। तो आप थोड़ा कम मात्रा में ही लें। आप जितना बीज ले रहे हो उतना आप NPK या 12-32-16 ले सकते हो। इसमें आप अच्छे से नर्सरी चले उसके लिए आप सल्फर मिला सकते हो। अगर आप एक बोरी 12-32-16 ले रहे हो तो 3 किलो आप सल्फर जो बेंटोनाइट होता है वो ले सकते हो, या दानेदार एक 90% वाला जो हम डाल रहे हैं जो एग्रो स्टार का है वो ले सकते हो, या फिर जो पाउडर फॉर्म में आता है वो भी ले सकते हो। इसमें भूमि को फंगस से उपचारित करने के लिए जो फंगस जनित कवक होती हैं उससे नुकसान ना पहुंचे, उसके लिए आप कार्बेंडाजिम प्लस मेन्कोजेब एक बोरी NPK में 500 ग्राम आप वो भी मिला सकते हो। साथ ही साथ जो कीट आती हैं हुमिक एसिड और जो पोषक तत्वों की, वो भी इसके साथ में मिला सकते हो। तो ये हमने तीनों चीज़ें मिला दी हैं आपके सामने, तो वो मिला सकते हो। उसी के साथ में इंसेक्ट से अपनी सुरक्षा जो रोप की करने के लिए, क्योंकि शुरुआती अवस्था में जड़ें काफ़ी छोटी होती है और उसमें बारीक कीड़े या जो मच्छर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान करते हैं, तो उसके लिए आप इसमें थायोमेथाक्साम खाद में मिला सकते हो, जिससे कि फफूंद और कीड़ों या कीटों से काफ़ी लंबी सुरक्षा मिलेगी और शुरुआती अवस्था में काफ़ी अच्छे से नर्सरी आपकी चलेगी। बाद में हम स्प्रे के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, पर शुरुआत में अगर हम ये नहीं डालेंगे तो, क्योंकि शुरुआत में 10 से 12 दिन हमें स्प्रे कोई भी नहीं कर पाएंगे, नर्सरी अच्छे से नहीं उग जाती वहाँ तक, तो वो उगेगी इतने ये सारी दवाइयाँ उसकी सुरक्षा करती रहेगी। तो आप फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड से खाद के साथ मिलाकर खेत को उपचारित जरूर करें, क्योंकि प्याज की नर्सरी जो काफ़ी छोटे पौधे होते हैं तो उसमें स्प्रे नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए खेत को उपचारित करना आवश्यक होता है। और कुछ किसान भाई बीज को उपचारित करते हैं, तो बीज को भी कार्बेंडाजिम से उपचारित करते हैं, पर अगर ज़्यादा मात्रा डल जाती है तो बीज खराब होने की समस्या या अंकुरण में कम होने की समस्या आती है। इसलिए आप बीज उपचारित ना करें, उसकी जगह आप खाद में मिलाकर मिट्टी को उपचारित कर ले, अपने खेत को उपचारित कर ले, ताकि मिट्टी सुरक्षित रहेगी, तो उसमें पनपने वाली जो फंगस होगी वो पौधे को नहीं बर्बाद करेगी और पौधा भी सुरक्षित रहेगा। तो इस प्रकार से आप ये सारी चीज़ें हमने जो बताई है वो DAP या NPK में मिलाकर अपने खेत को उपचारित कर सकते हो, या सारी चीज़ें आप जो फास्फोरस और जो ये सारी चीज़ें बताई हैं इनके साथ में अगर आप वो सिंगल सुपर फास्फेट या जो भू सुधारक खाद है, सारी चीज़ें एक साथ मिलाकर भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इसमें आपको ध्यान यही रखना है कि ज़्यादा मात्रा नहीं लेनी है खादों की, नहीं तो फिर खाद की ज़्यादा मात्रा होने के कारण मिट्टी हार्ड भी हो जाती है, और ज़्यादा मात्रा अगर ले लेते हैं तो फिर बाद में मिट्टी में अम्लीयता ज़्यादा होने के कारण नर्सरी कटने की समस्या भी आती है। तो आपको ज़्यादा मात्रा नहीं लेनी है। उसके बाद में बात आती है बीज की, तो बीज आप कौन सा
ले रहे हो कमेंट में ज़रूर बताएं। हमने 2 से 3 तरह के बीज लिए हैं। एक तो जो राही नेचुरल्स का जो राही सीड्स का राही का बीज है वो लिया है हमने, और साथ में एग्रो स्टार का रणधीर भी लिया है, और एक इनोवेज का गुलाबो गोल्ड जो कि हम हर वर्ष लगाते आए हैं वो भी हमने लिया है। तो सबसे पहले हम जो राही हैं वो डाल रहे हैं, उसका जो है आपको पूरा पैकिंग खोल के बता रहे हैं। ये राही का 1 किलो पैकिंग में बीज हैं। बीज काफ़ी शानदार हैं, ये भी पिछले साल भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा था, इसलिए इसकी संख्या इस वर्ष हमने बढ़ाई है और लगभग 20 से 22 किलो इसकी जो मात्रा हम डालेंगे, बाकी का जो एग्रो स्टार का और इनोवेज का हम डालने वाले हैं। तो ये काफ़ी शानदार तरीके से खेत और क्यारियाँ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। बेसल डोज में जो खाद बनाए वो भी हमने उड़ा दिया है, साथ ही साथ जो भू सुधारक खाद है वो भी हमने उड़ा दिया है। अब नर्सरी हम कितनी डालें उसकी अगर बात करें तो आपको 200 फीट की क्यारी में लगभग जो 6 बाय 200 फीट की क्यारी होती हैं, पार्टियाँ होता है आपके इधर, इससे क्या बोलते हैं वो भी कमेंट जरूर करें। उसमें आपको 1 किलो बीज लेना है। अगर अब आपकी क्यारी 100 फीट की है तो आपको आधा किलो बीज लेकर उसमें उपयोग करना है। अगर आपकी क्यारी 300 फीट की है तो 1.5 किलो ले सकते हो। तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसमें आप राही में ट्राइकोडर्मा जो बीज उपचारक आया है वो भी इसमें साथ में पैकेट में आया है, तो आप ट्राइकोडर्मा से उपचारित कर सकते हो। काफ़ी अच्छी सुरक्षा फंगस से ट्राइकोडर्मा करता है। तो आप प्रत्येक किलो बीज को ये सैंपल जो पूड़ी साथ में आई है ट्राइकोडर्मा की उससे कर सकते हो। अगर आपके बीज में ट्राइकोडर्मा नहीं आया है तो आप अलग से लेकर भी उपचारित कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्राइकोडर्मा उपचारित करने का वही फार्मूला होता है, 1 किलो बीज में आपको 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा लेना है और उसमें 10 ml पानी मिलाकर आपको बीज के ऊपर फैला देना है। अच्छे से मिलाने के बाद 1 से 2 घंटे छांवदार स्थान पर सुखाना है। उसके बाद में आपको जो है बीज को खेत में डालना है। छांव में ज़रूर सुखाना है, क्योंकि पानी अगर हम ले रहे हैं तो छांवदार स्थान में सुखाना पड़ेगा। और अगर आप जल्दबाजी में हो तो सूखा ट्राइकोडर्मा भी आप पैकेट के साथ में जो आया है वो मिलाकर डायरेक्ट उड़ा सकते हो, फिर आपको पानी नहीं लेना है। और अगर आप सुखाते हो तो फिर उसमें 10 ml पानी आप ले सकते हो। तो किसान साथियों, इस प्रकार से आपको बीज को उपचारित करना है। प्याज बीज को उपचारित करने में काफ़ी ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है। अगर बीज उपचारक की या फफूंदनाशक की मात्रा थोड़ी सी भी ज़्यादा डल जाती है या पानी की मात्रा ज़्यादा डल जाती है तो बीज खराब हो सकता है। इसलिए आप मात्रा का और सुखाने के समय का ध्यान जरूर रखें और इसमें सावधानी जरूर रखें। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, फफूंदनाशक की मात्रा बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, जिससे भी अंकुरण क्षमता प्रभावित हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता है और फफूंदनाशक प्याज के बीज पर काफ़ी ज़्यादा असर करता है। तो ये सावधानी जरूर रखें। उसके बाद में जब आप नर्सरी डाल रहे हो, कण डाल रहे हो, उस समय भी आपको कुछ विशेष सावधानियां जरूर रखनी होगी। एक सावधानी आपको रखनी है कि जब हवा ज़्यादा चल रही हो, हवा का तेज बहाव चल रहा हो, तब आपको नर्सरी नहीं डालनी है। नहीं तो आप नर्सरी कहाँ डालोगे, डलेगी कहाँ पर, और क्यारी में एक साइड ज़्यादा नर्सरी डलेगी, एक साइड कम डलेगी और आपका हाथ प्रॉपर रूप से नहीं चल पाएगा। तो ये हवा का जरूर ध्यान रखें। हवा अगर ज़्यादा चल रही है तो कुछ समय इंतजार करके हवा को शांत होने का समय या मौका देखें, उस समय आप नर्सरी डालें। उसके बाद में क्यारी में नर्सरी एक समान रूप से डालें, जिससे कि जमाव एक समान होगा, सभी रोप एक समान होंगे। और सभी रोप अगर एक समान होंगे तो आपका जब रोपाई करोगे तब भी जो है दिक्कत नहीं आएगी, और जब उसका उत्पादन होगा, क्वालिटी बनेगी, तब भी एक समान क्वालिटी और उत्पादन बनेगा, जिससे कि आपका उत्पादन और क्वालिटी बेस्ट दिखेगी और मंडी में अच्छे भाव पर बिकेगी। तो नर्सरी से ही खेल एक समान प्याज बनने का शुरू होता है। तो आप उस समय का ध्यान जरूर रखें, उन चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। नर्सरी हमने आपको बता दी है कि 200 फीट क्यारी में 1 किलो डालनी है, उससे ज़्यादा भी नहीं डालनी है, उससे कम भी नहीं डालनी है, ताकि कि एक समान जर्मिनेशन होगा और पौधे रोपाई के लायक जल्दी तैयार हो जाएंगे। और जल्दी तैयार होने के साथ साथ उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी ज़्यादा रहेगी, उनमें फंगस भी नहीं लगेगी। ज़्यादा अगर हम सघन डाल देते हैं तो उसके भी कुछ नुकसान है, जैसे कि नर्सरी जब ओस गिरती हैं तो ऊपर से सड़ने लगती हैं, नीचे गिरने लगती हैं, उखाड़ने में भी बारीक होने के कारण टूटने लगती हैं, और रोपाई में भी काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, बारीक बारीक को उलझ जाती हैं और रोपाई में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। और साथ ही साथ जो ग्रोथ उसकी रोपाई के बाद में होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि पीलासपन होता है, जड़ें बारीक रहती हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पिछले साल जो हमें देखने को मिला कि खेत में रोपाई करने के बाद पौधे उगटा रोग के कारण गलने लगे या सड़ कर ख़त्म होने लगे, वो समस्या ओस के कारण जो सघन नर्सरी थी उसमें ही देखने को मिली। जो हमने जो आंकड़ा बताए हैं 200 फीट क्यारी में 1 किलो, उस हिसाब से जो अच्छी नर्सरी थी उसमें कोई भी नुकसान देखने को
नहीं मिला, तो वो कर सकते हो। उसके बाद में सिंचाई आपको किसान भाई बोलते हैं कि तुरंत करना है, तो अगर आप नर्सरी डाल रहे हो और उसको सिंचाई करोगे तो ही नर्सरी का काम चालू होगा, तो आप उसी दिन सिंचाई जरूर कर दें। बाद में करते हो तो कोई नुकसान नहीं है, पर वो उगना चालू हो जाएगी, इसलिए आप तुरंत उसमें सिंचाई करें। सिंचाई अगर आप खुली कर रहे हो तो इस प्रकार से 3 से 4 क्यारी में सिंचाई करें और इनको बराबर रूप से पानी क्यारियों में जाए, उसके लिए आप इसमें पाल को तोड़कर उसके अंदर पाइप फिट करके वापस से पाल को बूर सकते हो, जिससे कि एक समान पानी उसमें जाएगा, सभी क्यारियों में समान पानी रहेगा, जिससे कि मिट्टी कटकर या कण कटकर नीचे नहीं जाएगा और उसमें मिट्टी सुरक्षित रहेगी, जिससे कि भुरभुरापन उसमें बना रहेगा। या हम एक क्यारी में पानी छोड़ देते हैं तो मिट्टी काफ़ी धुल कर नीचे साइड चली जाती है, कण नीचे दब जाता है, उगने में भी समस्या आती है, उखाड़ने में भी समस्या आती है और जमाव भी नर्सरी का सही से नहीं हो पाता है। तो आप इस प्रकार से बराबर हिस्सों में, लगभग आपके पास अगर जो अपने 75 mm का फुल पानी भरा हुआ है तो उसमें 4 क्यारियों में पानी जरूर छोड़े और इस प्रकार से उसमें कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। आप देख सकते हो बराबर पानी चारों क्यारियों में जा रहा है। अगर हम बिना पाइप के ऐसे क्यारी खोदकर या नेकड़ा खोदकर पानी देते हैं तो उसमें नेकड़ा कटकर किसी में कम हो जाता है, किसी में ज़्यादा हो जाता है, वो समस्या देखने को मिलती है। बाकी अगर आप मिनी स्प्रिंकलर या रेन पाइप का उपयोग कर रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, उससे काफ़ी खेत में भुरभुरापन उखाड़ते समय तक बना हुआ रहता है, नर्सरी का जमाव भी अच्छा रहता है और काफ़ी सुरक्षित नर्सरी रहती है। तो आप ये भी कर सकते हो। उसके बाद में दूसरा पानी कब देना है, कौन सा फंगिसाइड डालना है, कैसे क्या करना है, उसकी आगे जानकारी आपको मिलती रहेगी और चैनल पर भी वीडियो डाल रखे हैं, आप वह जाकर जरूर देखें। जानकारी कैसी लगी वह भी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।